अब थर्ड क्वेश्चन तो देखो आप कर ही लोगे। आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखा रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको सिखा ही रखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसी एक्सरसाइज में सिखाया है, सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 3.3 में सिखाया था। अब जो फोर्थ क्वेश्चन के 5 पार्ट है, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे को सिर्फ उसकी इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। फिर से वही बात, आपने सोल्व करना है अपने आप, किसी भी मेथड से कर लेना। ऐसा करना, दो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देना, दो इक्वेशन एलिमिनेशन से कर देना, और एक इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन से कर देना। ठीक है, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और समझते हैं कि क्या कहता है। कह रहा अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फूड्स वन हैज टेकन फूड इन द मेस। समझ में आई बात? कि भाई एक बंदा है, दो तरीके से उसके पैसे लग रहे हैं। एक बच्चा है, वो हॉस्टल में गया, हॉस्टल के अंदर ही मेस है, तो उसके कितने तरीके से लगेंगे? दो तरीके। एक तो वो हॉस्टल के रूम का चार्ज देगा, जो कि उसको देना ही देना है, फिक्स है। मान लो मैंने कहा 5,000 रुपये देना है, रूम का है। और एक दिन का जो खाना है वो 50 रुपए का या 100 रुपए का है। तो खाएगा तो देगा, नहीं खाएगा तो नहीं देगा। मगर वो 5,000 रुपये जो फिक्स चार्ज है उसका रूम रेंट, वो तो देना पड़ेगा ना उसको फाइनली। ये वही है कि आज मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ तो मैं दूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। चलो, इसी तरीके से वो कह रहा है हॉस्टल चार्ज, एक तो हॉस्टल चार्ज हमारा दो तरीकों से बटा हुआ है। तो हमारा लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज से हमारा मतलब क्या हुआ? जो रूम का चार्ज है, एक तरीके से आप ये दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, जो कि मंथली वाला हमारे को पूरा देना पड़ता है, चाहे हम रहे चाहे ना। तो एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। और क्या है, फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, लेट कर लेते हैं कितना, Y रुपीस। यही दो चीजें निकालनी है। एक हमारे को निकालना है फिक्स चार्ज, एक हमारे को निकालना है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है ए नाम का, वो कहता है उसने 20 डेज के 1,000 रुपीज पे करे। अब हम निकालते हैं 20 डेज के, हम कैसे टोटल पैसे हमारे कितने बनेंगे? फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, और एक दिन का Y रुपीज है, तो 20 दिन का कितना हो गया उसका फूड का? 20Y। 25। एक दिन का Y रुपीज, तो उन्होंने 20 दिन की बात करी ना, 20 दिन में उसका इतना खर्चा हुआ, तो 20Y है हमारे अकॉर्डिंग टोटल उसका एक्सपेंडिचर है 20 दिनों का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है? 1,000 रुपीज। और एक स्टूडेंट बी है, उसने 26 डेज के कितने पे करे हैं? 1180। 26 डेज के हम निकालेंगे, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। एक दिन का Y रुपीज, तो 26 का 26Y, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1180। कर लोगे सोल्व? इससे होगा एलिमिनेशन मेथड। चलो करवा देते फटाफट। Y की वैल्यू 30 पुट करो 1 में, पुट इन 1। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से करके दिखा दिया आपको। 20 इंटू 30 कितना का? 600। 600 वहां पे जाएगा तो 1000 माइनस 600, 400 रुपीज। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना आ गया? 400 रुपीज। और फूड पर डे कितना आ गया? 30 रुपीज। 30। तो ना, जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, क्योंकि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और आपसे निकल सकता है ये क्वेश्चन। थर्ड थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट।
कह रहा है यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, Yash would scored 50 marks. How many questions are there in a test? ठीक है, अब जो टोटल क्वेश्चन हुए होंगे कैसे पता चलेंगे? जितने उसके सही आंसर है और जिसके जितने क्वेश्चन के उसके रॉन्ग आंसर है उनको टोटल को ऐड कर लो। आपके टोटल क्वेश्चन है ना, मान लो 25 क्वेश्चन है, 16 मेरे ठीक थे, 9 मेरे गलत है, तो 16 और 9 25 ही हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन वो कितने हैं, एक्स लिख दें। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर ऑफ क्वेश्चन लिख लो, ऑफ गिवन क्वेश्चन लिख लो, वो हो गए हमारे पास वाई। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास, एक्स प्लस वाई, है ना? ये समझ में आती है इतनी बात? बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखोगे। अब वो कहता है कि भैया जो सही आंसर दिए हैं वो कितने क्वेश्चंस के दिए हैं, एक्स क्वेश्चंस के सही आंसर, वाई क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे वो बोलता है वैसा वैसा करते रहेंगे। यश ने स्कोर करा 40 मार्क्स टोटल। अब उसने कहा जी 3 मार्क्स मिलेंगे उसको ईच राइट आंसर की। एक राइट आंसर के 3 मार्क्स, तो हमारे राइट आंसर कितने हैं, एक्स। एक के 3 मार्क्स मिलेंगे तो 3x इसके टोटल मार्क्स हो गए, जो हमारे को टोटल राइट आंसर से टोटल मार्क्स इतने बन गए। ठीक है, और इसने रोंग कितने दिए, y। और हमारे को कह रहा है कि एक रोंग आंसर का 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, तो y मार्क्स के कितने हो जाएंगे, y को गलत दिया ना उसे, 1y। तो टोटल में से ये गलत वाले मार्क्स, ये टोटल मार्क्स थे कौन से वाले, सही मार्क्स वाले। टोटल मार्क्स इतने थे जो हमने सही क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे उससे इतने मार्क्स मिले, और जो रॉन्ग आंसर थे उसके इतने मार्क्स वहां पर माइनस होंगे ना टोटल में से। और वो कह रहा है कि टोटल स्कोर कितना था, 40। इसी तरीके से वो अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको एक राइट के, तो 4 मार्क्स हमारे पास एक्स है, एक्स मैंने राइट आंसर दिया है तो 4x हो गए। और उसमें से कह रहा है 2 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर उसके डिडक्ट होंगे, तो रॉन्ग आंसर कितने दिए थे, y, ये 2y डिडक्ट होंगे, और टोटल स्कोर किसने कितना किया, 50। क्या कहते हैं, सोल्व कर लोगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे भी होता है उससे कर लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं, इन दोनों को सोल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देना, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। फोर्थ पार्ट जो होता है ना, काफी बार समझाना पड़ता है मेरे को। जो बच्चे नहीं पढ़ते घर जाके उनका हमेशा डाउट रहता है, ध्यान से समझना क्वेश्चन पे। तेरा 2 प्लेस है, एक ए प्लेस है एक बी प्लेस है। क्वेश्चन पढ़ दो यहाँ पे, 2 प्लेस हैं, एक ए प्लेस है और एक बी प्लेस है। ये दोनों जो है वो 100 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 किलोमीटर डिफरेंस अपार्ट। तीन बार। अब वो कह रहा है एक कार स्टार्ट हुई ए से, यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है जो स्टार्ट ए से स्टार्ट हो रही है, और एक कार स्टार्ट हो रही है बी से सेम टाइम पर। ठीक है जी, अगर इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। अगर ये दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चलती है, मान लो यहाँ से कार इधर चली
तो यहाँ वाली जो कार होगी वो भी इधर चलेगी, तभी तो सेम डायरेक्शन बोलोगे, है ना। तो लेट कर लेते हैं कहाँ पे मीट कर गई, पी पॉइंट पे मीट कर गई ये कार। एक कार आगे रास्ता जा रहा है, पी पॉइंट पे कार मीट करी, तो उसको कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये मीट कर गया है तो इसका मतलब जरूरी है, ये तो बात पक्की पता है, इस ए कार से, ए से जो चलने वाली कार है और जो बी से चलने वाली कार है उनकी स्पीड अलग अलग होगी, तभी मीट कर पाएंगे, सेम होगी तो कभी नहीं मीट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करती है कारें, तो लेट कर लेता हूं मैं ये टी पॉइंट पे मीट करती हूँ, तो वो 1 घंटा उनको टाइम लगता है। कितना लगता है, 1 आवर। अब हमसे पूछ रहा क्वेश्चन कि जो दो कारें थी उनकी स्पीड बता दो, दो कारों की स्पीड क्या थी। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वैसे तो मैं आपको पूरा पूरा एक बारी सोल्यूशन कराते कराते समझा देता हूँ दोबारा से। यस ये सर। हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है जी, ए से एक कार चली थी, एक कार बी से चली थी, स्पीड हमें निकालनी है, वो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए एंड बी आर x किलोमीटर पर आर कोमा y किलोमीटर पर आर। ए से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आर, और बी से स्टार्ट होने वाली कार को मैंने स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब दो केस दे रखे थे ना इनने, एक केस तो वो जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, कारें सेम डायरेक्शन में चल रही है, जैसे कि ये चल रही थी, पी पॉइंट पे मीट करा ले। ठीक, तो दो केस वन ले लेते हैं पहले, when car moving in same direction, अगर कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहला केस ये ले लेती, उस केस में सबसे पहले आपने इक्वल टू लिखना है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वो वाली लेंथ लिखनी है जिसका जिसका आपको डिस्टेंस पता था, ए बी डिस्टेंस पता था आपको, वो लिख लिया आपने। अब ए बी डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं, लिखना मतलब ध्यान से सिर्फ सुनना, जो ए बी डिस्टेंस मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं बीपी में से एपी माइनस कर दूं, बीपी में से एपी माइनस कर दूं तो ए बी आएगा, बीपी पूरी लेंथ में से एपी माइनस कर दो, ए बी आ जाएगा। तो जो लेंथ पता है उसको राइट में मतलब ए बी, अब ए बी कैसे निकलेगा, बीपी माइनस एपी। अब ये बीपी एपी और ए बी है क्या, लेंथ है, डिस्टेंस है करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बीपी डिस्टेंस निकालना है तो बीपी, तो बी से जो चलने वाली कार थी उसकी स्पीड कितनी थी, बी से चलने वाली y किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा था सेम डायरेक्शन में 5 घंटे, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5y माइनस, अब एपी निकालना है, ए से चलने वाली कार की स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, टाइम तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 5x, ए बी कितना है 100, 5 कॉमन ले लो, ये एक इक्वेशन आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना तो x वाली टर्म पहले y वाली टर्म बाद में, कांस्टेंट को रख,
अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करोगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैसे बताया था, पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू के राइट साइड 0, ये बताया था ना। तो प्रैक्टिस करी होगी तो पता होगा। इसी तरीके से अब मैं लेता हूं केस 2। केस 2 क्या कहता है, व्हेन कार मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही है। अभी भी जो डिस्टेंस हमें पता है उसको लिखो राइट में, ए बी। अब ए बी किस कैसे निकलेगा, अगर मैं 80 डिस्टेंस में टीबी डिस्टेंस ऐड कर दूं, 80 प्लस टीबी, 80 डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ वाली जो कार थी उसकी स्पीड कितनी थी x, और टाइम था 1 आवर। अगर सेम टूवर्ड्स ईच अदर अगर मूव करती है तो टाइम मीटिंग टाइम कितना था, 1 आवर। तो ये कितना देगा 1x, ये कितना देगा 1y, और ये आ जाएगा 100। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेना। जोन सी इक्वेशन तुमसे सोल्व नहीं होगी वो अगले दिन आके बताना है कि सर मुझसे इक्वेशन सोल्व नहीं हुई ये वाली, ठीक है। मगर मैं इसीलिए सोल्व नहीं करा रहा जनरली कि आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं तो आपको एकदम ही पतली पकाई चीज मिल जाती है। वही सब कुछ देखा, वही सब कुछ मैंने कुछ मेहनत नहीं करी, और पूरा को पूरा लिख दिया, छाप दिया और होमवर्क भेज दिया।